एक सिलाई के मसीनिया हम ले पिया नहीं हरे जो जइबे पिया न सिलबे सूटे सलवार एक कुर्ता मजेदार सिलबे सूटे सलवार एक कुर्ता मजेदार एक रेशमी रुमलिया हम बनइबे पिया नहीं हरे जो जइबे पिया न एक रेशमी रुमलिया हम बनइबे पिया नहीं हरे जो जइबे पिया न एक सिलाई के मसीनिया हम लइबे पिया नहीं हरे जो जइबे पिया न। ए बड़की जीजी अपने साड़ी के किनारे सिवावे आए रहन हमरे साड़ी के किनारे सी दो हमें नहीं हरे जाए है धई दियो छटका सड़िया जेकर बिलौजवा सीत है उन्हों कहीं आज नहीं हरे जैग बे पहिर कर तो उनके बिलौजवा सी के कंप्लीट कर दी फिर तोरे सड़िया किनरिया सी दिए लियो बड़की जीजी धई दियो उनके कंप्लीट कर के फिर हमारा सी दी हो का करी छटका टाइमे नहीं पाइत गांव के 3-4 मेहरारू लाए गई 3-4 ब्लाउज सब जनी दे गई कम से कम 10-12 ब्लाउज धरा है सिया करती लेकिन घर में चौका बर्तन खाना पीने बूढ़ा के सेवा बर्दाश्त फिर गोरू बछरू बाटे उन्हें चलाओ खवाओ फिर हर चिंकिया का पापा ड्यूटी जाए उन्हें टिफिन उपिन भेजो फिर वहां बिटिया स्कूल जाए वो महाबाजी रही थे का करी आधा से ज्यादा दिन तो कामे धंधा में ही निकल जात है एक ठू दू दिन भर सी पाई थे अब इतना काम धंधा ना रहा है अब भाई तो 5-6 ब्लाउज तो सीन दे लेकिन का करी छटका पहले घर का काम सारा करक पड़त है गोरू हरा देखे पड़त है करे बाद में ब्लाउजन लपटी आई थे। अरे बड़की जीजी अब कौन टेंशन है तू है तोरे देवर राजा के तो सरकारी नौकरी लाग गए अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं सरकारी सर्विस वाले हैं पैसा भी अच्छा सैलरी भी है अपने देवर के शादी कर लियो देवरान ले आओ घर में अपन चौका बर्तन खाना पीना करा करे तू अपन सिलाई मशीन लेके बैठा करो। हाँ सही तो कहा थी छटकी। अरे सासू अम्मा कुछ चाहिए का चाय वाई पिए खो तो बनाई दे। ए नहीं दुल्हनिया सवेरे चाय नाश्ता कराई दोपहरे खाना पीना खाएन कह दई चाय पानी पिएबू कहूं सुअर उवर होई गए तो का करब और छटकी सही तो कहा थी बाय अब देवरे के अपने शादी कई डारो देवरानी आई जाए घर में कहूं बियाह हुआ लगाओ छटका आखिर में ये लड़का हमार मास्टर हो गया है अब कहूं तेरे रिश्तेदारी में लड़की वड़की हुई तो अपन अच्छा से लगाओ छटका बियाह। ठीक है सासू अम्मा जब कहती है हुई तो ब्याह कहूँ लगाइबे हमरे नहीं हरे मैया बाय नहीं लेकिन हमरे मौसी किया हमरे बहनिया कहूँ रिश्तेदारी में होई तो फोन करके पता करके लड़की हम अच्छा लाइब। अरे हाँ सासू अम्मा देवर राजा अपने मुँह से थोड़ो कही है कि हमारे ब्याह कह दियो अब ब्याह तो अपने सब कहते हैं तमाम करे परे कहूँ लड़की वड़की अपन अच्छा देखा जाए पसंद कराए दिन जाए बचपन से इतना पढ़े लिखे सरकारी नौकरी पाई गए मास्टर हो गए है तब तो ब्याह करे है अम्मा। अच्छा बड़की जीजी अब हम चली थे जब हमरे सड़िया किनरिया सी दी हो तो गोहराए दी हो हमरे कलुआ लुआ कहिया अपन आई हम लेके जा। अच्छा ठीक है अम्मा चली थी अपने घरे जाए खेते से बरसीन वरसीन काटी लाई और गोरुन कहिया चलाए खवाई के चारा पानी कुल जुटे जुहाई दे और जाए बे सजवा के हमें नहीं हरे। आई कौनो काम है नहीं हरे छटका। आई नहीं अम्मा कौनो काम नहीं बाटे नहीं हरे अम्मा के हमरे थोड़ा तबीयत खराब रहा बहुत दिन हो गए नहीं तो वह सोची थे कि ठंडी महीना बजाई देखिए कौन पता कहूँ फूटी न जाए। आई नहीं छटका जाओ देखियो महतारी होए भाई ज्यादा दिन हो गए देखे नहीं है तोहरा पेट खोचत है तोरे महतारी खोचत है बिटिया कहिया देख ली है तनिका मन अपने हरियर हो जाए बिटिया कहिया देख लियो तो सारा दुख भागी जात है। तो ठीक है सासू अम्मा चलत है अब ठीक है छटका जाओ तो कोयर पानी जुटे जुहाई लियो और इसी के तहत किनारी हम भेजवाए दिए टेंशन न लियो। अरे संगीता बच्ची तो सवेरे कहाँ गायब है गए रही घर भर खाना खाए बस तू ही बाकी है चलो निकाल दी खाना खाए लियो। का हुए रे सुबह उठी हर बार घर दुआरिया दिए लागियो सयान हो गई अब इतना घर घर घूमा ना करो घर में रहा करो ज्यादा मन बड़ी ना हो का हुआ जब है तब कहा थी हर बार घूमा ना करो घर दुआरिया ना दिया करो सयान हो गए अपने से हेलिक लगे तो गए रहन बैठी रहन और कहाँ गए रहन अरे ब्याह गौन हो जाए हमार तो कहाँ के घरे आई जाब जली जा में से उछिंद हो जाब रही अपने पतोहन के लगे फैला रे। हाँ सासू अम्मा ननद रानी सही है तो कहती हैं बिहान का ब्याह गौन हो जाए अपने ससुरे चली जाइए भरम जाल में फंसी जाइए कहाँ छुट्टी पाई है जितना दिन नहीं हरे मैया आई उतना दिन तो घूमता हरी ले दियो अपने मन के रह लिए। यह घर में एक ठो खाली हमारे भौजिन तो हमें समझा थी अम्मा हमारे यही हरदम चिल्लावा करत थी हवा करत थी। अरे नंदरानी अकेले हमारे एक तो नंदी है तो हम न समझब तो तुम्हें के समझे। ए दुल्हन ज्यादा इन्हें मनबड़ी ना करो तू ज्यादा इन्हें बढ़ाओ ना जन घर भर घूमा थी हर बार छुछुआ थी काम धंधा नहीं करती इनसे काम धंधा तनिका
दुआवा करो बिहान का ब्याह गोन के जोने पठोई तो कोनो शिकायत न मिले, नहीं इनके रोज और हनवे आए, इनके कोनो चीज के सहूरे नहीं रहे, खाना पीना बनाए कुछ नहीं है, बस खाली घर दोरिया दिए थी, ये छुछुआ इनके आए। ए सासू अम्मा काहे इतना टेंशन लिए थी? जहाँ हमरे नंदरानी के ब्याह तय हो जाए ता एक महीना में खाना पीना बनावे, सिलाई उलाई करे, सब कुछ हम सिखाए दे। जब हमें इतना अच्छी हमार भाभी मिली है तो हमें कौन टेंशन। ए सासू अम्मा पहले देवर राजा बड़ा है, पहले देवर राजा के ब्याह कही दियो, आई जाए हमारे देवरानी घर में, फिर दोनों ही भौजाई मिलकर अपनी नंद के शादी बढ़िया धूमधाम से करब। तब का भौजी पहले हमरे भैया का शादी हो जाए, हमार छटकी भौजी आई जाए, फिर दोनों भाभी मिलकर हमार बढ़िया धूमधाम से शादी करें, थोड़ा दिन अपने छटकी भौजी से तो अपन सेवा करवाए ले हम। अरे पहले तोरे भैया के कहूँ ब्याह हुआ तो तय हुए, मारी खुशी है तू है। चली थोड़ा डांस करे का प्रेस्टिक के ले, जोने अपने भैया की शादी में बढ़िया धूमधाम से खूब नाची हम। ए भौजी चलो तनका हमरे बारे में ही तेल लगाए दियो, कल ही बर्बाद होए रहे ना सुखाई गे बा। ठीक है बहनी, वही धारा बेतियल ले आओ, चलो तेरे बारे में ही लगाए दे। जैसे हमार बड़की पतैया मिली बा वैसे हमारे छटके मिल जात, समझ लो हमार भागी खुली गए, हमारे घर स्वर्ग हो जाए स्वर्ग। हमरे बिटिया का ब्याह बढ़िया धूमधाम से दोनों भौजाई मिलकर करती, हंसी खुशी से रहती हैं अपन। पिंकी बेटा, ए पिंकी बेटा। हाँ पापा बोलो। मम्मी तुम्हारी कहाँ है बेटा, दिखाई नहीं दे रही है। पापा मम्मी पार्लर गए ही, अब्रो करवावे रहा भी आई नहीं। बेटा एक गिलास पानी ले आओ तो। पापा आप मुझसे काम मत कराया करो, एक गिलास पानी लेके आप खुद पी लिया करो। आपकी अकेली बेटी है क्या, आप अपनी बेटी को हरदम बोलते रहते हो एक गिलास पानी ले आओ, चाय ले आओ, आप खुद बना के पी सकते हो। पापा काम तो करना ही पड़ेगा बेटी, क्यों ना आप इतने बड़े बाप की बेटी हो, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। कल का आपका शादी हो गया, आप अपने ससुराल में गए हो तो खाना पकाना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, हल्का फुल्का छोटा काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी चलेगा कि काम नहीं करोगी। यहाँ नहीं कर रही हो तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ससुराल में तो काम तो करना ही पड़ेगा बेटी। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि चाय बना लो, पानी दे दो, काम करने का आदत डाल लो। आज नहीं कल आपका शादी करके तो भेजना ही है ना ससुराल। क्या पापा बार बार आप अपना प्रवचन सुनाते रहते हो? हमसे काम धंधा नहीं होता है और ना ही मैं काम धंधा कर पाऊंगी। जहाँ आपको मेरी शादी करना होगा वहाँ पे कर देना, रुपया पैसा दान दहेज ढेर सारा दे देना, यानी हमको काम ना करना पड़े। अरे बेटा आप ये क्या कह रही हो, चाहे जितना मैं रुपया पैसा दान दहेज क्यों ना दे दूं, लेकिन ससुराल में एक बहू का कर्तव्य होता है, उसको खाना बनाना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, पूरे सास ससुर देवर जेठ नंद पूरे परिवार का इज्जत मान सम्मान सब कुछ करना पड़ता है बेटा। यह एक बहू का कर्तव्य है और ये आप क्यों भूल रही हो। ससुराल में ये सब आपको करना ही पड़ेगा। दौलत से इज्जत मान सम्मान ये सब परंपरा नहीं खरीदा जाता बेटी, क्यों नहीं समझती। अब बड़ी हो गई हो, समझने का कोशिश करो, आज नहीं कल आपका शादी करना ही है। अब क्या हुआ पिंकी बेटा, आप आ गई? मम्मी देखो ना मम्मी, पापा मुझसे घर का काम करवा रहे हैं, बोले हैं चाय बना के लेके आओ, पानी लेके आओ, कल का आपको ससुराल जाना पड़ेगा, शादी कर दूंगा तो ससुराल में आपको काम करना पड़ेगा। क्यों मम्मी मैं ससुराल में काम करूंगी, वहाँ सब लोग है ना काम करने के लिए। इतना ढेर सारा दान दहेज देके मेरा शादी करोगी तो मुझे काम करना पड़ेगा, वो दान दहेज किस लिए दे रहे हो मम्मी? हाँ बेटा आपके पापा सही कह रहे हैं, चाहे जितना हम दान दहेज देके सर सामान देके आपका शादी करें, लेकिन ससुराल में बेटी को तो काम करना ही पड़ता है। अपना परंपरा संस्कार नहीं भूलना चाहिए। सास का, ससुर का, जेठ का, जेठान का, अपने पति का सेवा तो करना ही पड़ेगा बेटा। दान दहेज देने का मतलब ये नहीं होता कि पूरे परिवार को खरीद लेना। अपना परंपरा, अपने माँ बाप की इज्जत मान सम्मान लड़की सब ससुराल में लेके जाती है, केवल दहेज ही लेके नहीं जाती है बेटा, तो काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपके पापा थोड़ा थोड़ा काम से करवा रहे हैं कि काम करने की आदत हो जाएगी। कल का मेरी बेटी अपने ससुराल में जाएगी, अच्छे से अपना घर परिवार संभाल लेगी, हमारा लोग का बुराई बेइज्जती शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। क्या मम्मी आप आते आते आप भी अपना प्रवचन झाड़ने लगी? मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। पापा को एक गिलास पानी एक कप चाय बना के दो। ए जी माफ कर दीजिए मुझे। क्या माफ कर दूं आपको मैं? आप अपने बेटी को सर पे चढ़ा के रखी हो, पूरा बिगड़ गई है आपकी बेटी। अरे ये मेरे भैया कब आ गए? आओ साले साहब बैठो। और बताओ जीजा जी क्या हाल है, ठीक है आप? अरे आओ साले साहब बैठो, चाय पानी पियो।
अरे जीजा जी बैठूंगा नहीं, बैठने के लिए नहीं आया हूँ मैं। चाय पानी भी नहीं पीऊंगा। तो मैं जा रहा था रास्ते से, फिर मैंने सोचा अपने जीजा जी से पूछ लूं पिंकी का शादी कहीं पे तय हुआ कि नहीं तय हुआ जीजा जी। अरे नहीं भैया, वही कहाँ पिंकी का शादी तय है। अगर कहूँ आपको लड़का अच्छे से देखे हुआ हमरे लेवल में है तो बताओ। जीजा जी एक लड़का हमारे नजर में है, वो गांव के लोग हैं लेकिन बहुत संस्कारी है, परिवार है, अच्छा से रहन सहन सब कुछ है। और लड़का को मैं अच्छा से जानता हूँ। वो लड़का पढ़ा लिखा भी है, होशियार है, सरकारी सर्विस वाला है। हाँ साले साहब, ऐसा शादी हम अपनी लड़की का करना चाहते हैं कि जहाँ गांव के लोग हों, ढेर सारा लंबा परिवार हो, संस्कारों से कोटि कोटि उन लोग के अंदर भरा हो। हमारी लड़की को देखा नहीं कैसी हमारी लड़की परिवार के साथ बिहेव करती है, अच्छे से इसका रहन सहन नहीं है, एकदम बिगड़ी हुई है। शादी हो जाए, वो अपने घर जाए, पूरे परिवार के साथ रहे, सब कुछ उसको सीखने को ही मिले। ऐसा ही शादी अपनी लड़की का हम करना चाहते हैं। तो चलो जीजा जी, आपको भी इसी वक्त में हम लड़का दिखा के लेके आते हैं। उनके घर परिवार के अंदर ऐसा संस्कार है कि आपकी लड़की जाएगी, अच्छे से उसका जिंदगी पार हो जाएगा। क्या बोल रहे हो पिंकी की मम्मी? जाओ रिश्ता देखने के लिए। जाइए जी, देख के आइए लड़का। हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारी लड़की इस घर में जाए कि पूरा परिवार संस्कारों से भरा हो, हमारी लड़की को कोई दुख तकलीफ ना हो, सब हमारी लड़की सीख जाए। तो ठीक है, चलिए साले साहब। ठीक है दीदी, जा रहा हूँ, जीजा जी को लड़का दिखा के आता हूँ अभी लौट के। ठीक है भैया, जाओ। पिंकी, ए पिंकी बेटा, लग रहा है कि पिंकी बेटा सो गई। अम्मा रे, भौजी कहाँ गई? का हुआ? जब देखो तब तू भौजी भौजी लगाए रहती हूँ, हरदम भौजी के पीछे पड़ी रहती हूँ। खा लिए थे थरिया भरियार वार घर दुआरिया देती हूँ। इन्हें का तू भौजाई के साथे लाओ, घर में थोड़े काम धंधा करवाई ली। बेचारो चौका बर्तन करे, गोरू बछरू देखे, घास भूसा लेके आवे, चाटे ब्लाउज उलाउज रहता वो सीखा, 4 पैसा कमाई लिया थी, खर्चा बर्चा निकाल लिया थी। और तू खाली खात हो, घूमत हो, काम धंधा नहीं करवा चाहिए। ब्याह कई के काल कपड़े घरे जाबो तू तो के तोहर काम धंधा करे? भौजी जाई है तोरे सथवा का? खाली तू भौजी कहिया बताए दियो, हमें काम नहीं करवावक है, दूसर बात कुछ करे है। आओ सासू अम्मा, मोड़े पहिया तेल धई के ठोक दे और गोड़ा हाथ में यह लगाई के और तनका के मीच दे। ठंडी महीना में गोड़ हाथ खौरान रहा था। का हुए भौजी? जब देखो तब हरदम काम में धंधा करते रहती हूँ। अपने सासू अम्मा के मुड़े तेल धई के ठोको, गोड़ हाथ मीजो, कहूँ अपनी नंदी के सेवा करो, मुड़े तेल लगाई के बार बांधो। ए कबो तू हो तो आराम के लीन करो भौजी। आज तू बैठो और तेरे मुड़े पर तेल लगाई के ठोकी के तहर बार हम बांध दे। जब देखो तब जुरवे बांधत हो तो। अरे नहीं नंदरानी, हमरे मोड़े का तेल धई के ठुकबू। अरे हम चोटी ओटी बांधे का नहीं छुट्टी पाई, का करी दुनिया भर के काम रहा था तो जुरवे बनाई ले थे, जल्दी हो जात है। जा दुल्हन, तू तन का आराम कर लियो, वल्ली बैठ जा कात घरी, हरदम सबका सेवा बर्दाश्त करे में ही लागी रहा थे। सासू अम्मा नौटंकी ना करो, लो मुड़े तेल धई के तनका के ठोकी दे। हमार जोन फर्ज है, जोन हम सेवा कही दे फटाक से, और जाई हमें ब्लाउज सीख है। करवाए लियो सेवा अम्मा हमरे बड़की भौजी से। हमार बड़की भौजी सीधी साधी हैं और छटकी पतोह देखता है तू है कैसे मिलत है। तू ज्यादा बोलो ना, ओहो हमार सेवा करे। काहे ना करे, वो सेवा करे सासू अम्मा के। आगे आगे जेठनिया करती है तो पिछवा देखी का वो तो करे। बड़की भौजी, तोहरे ये स्वभाव वाली मिले वाली मुश्किल है। अरे सासू अम्मा, ई काहे अपने घरे बुढ़वा बंदूक लेके आए भाई? आई पता नहीं काहे आए है बड़की पतहिया, हमहू कहिए नहीं पता। अरे भैया, आप हमरे घरे काहे बंदूक बंदूक लेके आए हो? हमरे घरे कोनो झगड़ा लड़ाई नहीं भय है। आप कहिए गलत जरूर कोनो फैमिली भय है, केहू दूसरे घरे जाओ। अरे जीजा जी, आपका देखी के तो माता जी एकदम परेशान हो गई बंदुखिया। अरे माता जी, आप परेशान ना हो, हमने सब कोनो लड़ाई झगड़ा के केस में नहीं आए हैं। अपने जीजा जी की लड़की के शादी के रिश्ता और सुनी लड़का के लिए लाए हैं। अरे भैया, हम तो डराएंगे इन बंदूकिया देखी गए कि हमरे घरे काहे से बंदूक लेके आए। हमरे सब तो लड़ाई झगड़ा केहू से कबो करबे नहीं करित। आओ आओ भैया बैठो। अरे माता जी, डरा वाली कोनो बात ही नहीं है। ये जीजा जी बंदुखिया हमने लेके चलत अपने साथ में ही अपने सेफ्टी के लिए। हमरे जीजा जी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है माता जी, बैठी थी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जा पतैया, चाय पानी नाश्ता के जल्दी फटाफट व्यवस्था कर। ठीक है सासू अम्मा। माता जी, यह समय पर सुनील बेटा कहाँ है? अरे भैया, आप सुनील का जब दोस्ते हो तो जानते हो कि सुनील का सरकारी नौकरी लाग गए मास्टर हैं, तो स्कूले पहियर हैं। अपन फोन करके बुलवाए लियो। रुको माता जी, मैं फोन करके बुला रहा हूँ। हेलो। देखे महिया लागत है बहुत सीधा साधा भले परिवार है। हाँ हेलो सुनील भाई, अरे आपके घरे आ रहे हैं, थोड़ा काम रहा तो थोड़ा देर के लिए। हाँ छुट्टी लेके चला आओ।
हाँ हाँ आओ बैठा हन हम। हाँ माता जी, करण सुनील के लगे फोन आवत थे। हेलो, आप लोग चाय पकौड़ी खाओ। तो भैया आप लोग कोने गांव से आवा गए हैं? बस माता जी पासे में ही है, हमारा गांव ज्यादा दूर नहीं है, यही हरैया है। यह हमारे जीजा जी हुए। अपनी लड़की का शादी हेरत रहे कि लड़का पढ़ा लिखा हो, जॉइंट फैमिली हो, पूरा परिवार हो, अच्छे से संस्कार से भरा हुआ है और दान दहेज भी दिए है, लड़का सरकारी सर्विस वाला हुआ है। हमसे बताए तो हम कहें कि भाई एक रिश्ता है, बहुत अच्छा है, लड़का पढ़े लिखे है, सरकारी सर्विस वाला है, उनके घर परिवार सब बहुत सीधा है। जीजा जी इतना अच्छा लड़का घर परिवार कहूँ नहीं मिले। तो जीजा जी हमने बोले कि चलो साले साहब हमें रिश्ता लड़का दिखाई दो, और वह हम अपनी लड़की के शादी कैली। अपनी लड़की कैसे शादी हेरत रहेन हम कि लड़का भी अच्छा रहे और जॉइंट फैमिली रहे, अच्छे से घर परिवार में हमारी लड़की सेट हो जाए। आप लोग का देख के हमें बहुत अच्छा लग। कहे से हमरे घर में ज्यादा परिवार तो है नहीं, लड़की के अंदर हमरे भाई कोनो झूठ बोले नहीं है, कोनो चीज को उतना सहूर नहीं है कि सिखावे वाला है नहीं, पूरा दिन अकेले अकेले घर में रहता है। तो यही नाता से हम ऐसे परिवार हेरत रहें कि हमने लड़की के जहाँ शादी हुए तहाँ घर परिवार सब अच्छे से संस्कारी हुए, जहाँ हमने लड़की के जिंदगी अच्छे से कट जाए।